कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। और तभी हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो कि इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और घर से बाहर निकलता है। इस बंदे का नाम है साइतामा और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इस तरफ ये जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइतामा को बताता है, मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं इंसानों के फैलाए हुए पोल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और अब मैं तुम सभी इंसानों को खत्म करके इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन तभी साइतामा उसे एक ही पंच में मार देता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ पर साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था। ये कोई हीरो वीरो नहीं था तब, और ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह एक बेरोजगार आदमी हुआ करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। बंदा पहले एक इंसान था, लेकिन इसने इतने सारे केकड़े खा लिए कि ये ऐसा बन गया। अब ये केकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि साइतामा की जिंदगी पहले से ही जंड थी। इसे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और ये उसमें भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। और ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि क्रैब मॉन्स्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था, क्योंकि उसने इसकी छाती पर निपल्स बना दिए थे। अब थोड़ी आगे चलकर साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही बड़े चिन्ह वाला लड़का। और इसकी चिन्ह इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई, क्या ये? अब इसी ने उस क्रैब मैन की छाती पर वो निपल्स बनाए थे, इसीलिए क्रैब मैन इसे अभी ढूंढ रहा है, इसे खत्म करने के लिए। और साइतामा को रियलाइज हो जाता है कि अगर उस क्रैब मॉन्स्टर ने इसे देख लिया ना तो बच्चे का नहीं भाई, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में, मरेगा ये। चलो मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ, मर भाई तू, गलती की है भुगतो। अब साइतामा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो क्रैब मॉन्स्टर इससे कहता है, तुम पर दया कर तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और अब तुम मरने वाले हो, बेरोजगार कहीं के। और क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा हार मानने वालों में से नहीं था और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनके लोगों को बचाने का काम करेगा, एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। और उस दिन के बाद से साइतामा ने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन इसकी वजह से वो टकला हो गया, टकला चमक रहा है भाई इसका। और आज साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से ये साइतामा अब बोर होने लग चुका है, क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसके मुकाबले का। जड़दा मुकाबला 10 मिनट कितने नहीं, और अब साइतामा को लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइतामा इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशालकाय दानव निकलकर जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसल मैन। हाँ भाई, ये अटैक ऑन टाइटन वाला ही, हाँ उसी का रेफरेंस है ये। लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट होता है, इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से ही पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। अब वो साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है और वो कोलोसल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस टकले को जल्दी मारो इसको। अब ये कोलोसल मैन होता है पगलेट एक नंबर का और ये गलती से अपने भाई को ही मार देता है और उसके भाई की मौत हो जाती है। ये देखकर आदमी बौखला जाता है और साइतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि अब साइतामा मर गया। लेकिन अब अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। और तभी साइतामा उड़ते हुए कोलोसल टाइटन के पास आता है। टाइटन, हाँ टाइटन ही तो है, और सिर्फ एक मुक्के में ही कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, ना कोई खुशी। इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती कभी भी। और साइतामा सिटी जेड में रहता है बिल्कुल अकेला, क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर के डर से वहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते थे। अब अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं पाताल लोक में से। अब इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए अभी लोग धरती पर आ गए हैं इसे खत्म करने। और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के 70% लोगों को खत्म कर दिया था। साइतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में उसकी टक्कर के हैं, पहली बार कोई इसके टक्कर का मिला इसे। अब साइतामा एकदम मस्त इन पर फाइट करता है, इन पर मुक्के वुक्के जड़ता है और इनसे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करनी शुरू कर देता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। आखिर में इन सभी का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी साइतामा के घर के बाहर हम लोग देखते हैं कि सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल लोक से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनका राजा एक फिसड्डी होता है और साइतामा की एक लात से ही मर जाता है ये बंदा। और ये देखकर उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं और एक झंडे पर लिख देते हैं, हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे मच्छरों का एक झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है, जहाँ पर साइतामा रहता है। और एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है। साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा स्पीड से उस पर हमला करने की वजह से भी वो मच्छर उससे नहीं मर रहा होता और बस तालियां मारता रह जाता है। और तभी बाहर हम लोग देखते हैं कि उन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है और ये सारा का सारा खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं। और ये जितना ज्यादा खून पीती है इसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है और यही इन सभी मच्छरों की कंट्रोलर है और इन सबकी रानी है। अब मॉस्किटो गर्ल से लड़ने के लिए जेनोस नाम का एक साइबॉर्ग वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बंदे का पूरा शरीर मशीन से बना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक अटैक्स कर सकता है। जेनोस एक ही धमाके में उन मॉस्किटोस के पूरे झुंड को खत्म कर देता है। ये देखकर मॉस्किटो गर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बाकी के जो मच्छर थे उसके और भी ज्यादा ब्लड लाने के लिए बोलती है और उस शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है।
जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर एक मच्छर के पीछे पड़ा होता है उसे मारने के लिए, और भागते भागते ये जेनोस के पास आ जाता है। जेनोस उसे बोलता है, अरे सर शहर छोड़ के भाग जाइए, ये मच्छरों की रानी आपको मार देगी, भाग जाओ यहाँ से। और इसके बाद वो सभी के सभी मॉस्किटोस इकट्ठे होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी जेनोस एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है और उन सभी मॉस्किटोस को मार देता है। और उस आग की वजह से साइतामा नंगा हो गया था, उसके सारे के सारे कपड़े जल गए। साइतामा वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ब्लर करना पड़ेगा लगता है पार्ट। अब वो मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाती है और जेनोस के ऊपर हमला कर देती है और जेनोस के पुर्जे अलग कर देती है। जेनोस अब बहुत ज्यादा जख्मी होने लग गया था। ये लड़की लगभग जेनोस को मार ही देती है, लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मारता है मॉस्किटो गर्ल को और वो मॉस्किटो गर्ल मर जाती है। और जेनोस से देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या मजाक है, एक थप्पड़ में खत्म कर दिया इसने। और अब जेनोस से समझ जाता है कि साइतामा कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले। और साइतामा भी मजाक में उसे हाँ बोल देता है और कहता है हाँ ठीक है, कल से आ जाना। और अगले दिन सच में जेनोस साइतामा के घर पे आ जाता है। जेनोस ने अपने बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम आदमी हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबॉग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें उसका परिवार मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया था और इसकी मुलाकात डॉक्टर कुसानो से हुई और उस डॉक्टर ने जेनोस की सर्जरी की और इसे एक शक्तिशाली साइबॉर्ग में बदल दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल होता है, उस पागल साइबॉग को ढूंढना जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसे खत्म करना। इसलिए वो साइतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो उससे बदला ले सके। और इसकी बकबक सुन के साइतामा बुरी तरह से पक गया था। अब दूसरी तरफ जंगल के अंदर हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर जीनस नाम का एक बंदा साइतामा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बनाता है और अपने कुछ मॉन्स्टर्स को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिनमें से 3 को तो साइतामा एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और तभी एक साइबोग आर्म्ड गोरिल्ला वहां पर आता है और जेनोस से फाइट करता है और एक बीस्ट किंग नाम का एक मॉन्स्टर भी साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल करता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच मारता है जिसकी वजह से उसका आधा शरीर गायब हो जाता है और जेनोस भी उस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। और अब ये लोग उस गोरिल्ला को थोड़ा सा धमकाते हैं और ये गोरिल्ला सब कुछ उगल देता है कि ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की एक जगह से आए जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता था, यही उसकी लाइफ का पर्पस था। लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। अब करीब 70 साल का होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसका यूज करके उसने खुद को फिर से जवान कर लिया और फिर उसने अपने शरीर के बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उसने उस क्लोन्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिलाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। साइतामा उस गोरिल्ले की बात को काटते हुए कहता है, अबे ओ बक बनकर अपनी सीधा पॉइंट पे आ। और गोरिल्ला उसे बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, एक बात बताओ, 4 साल पहले किसी साइबॉग ने गांव पर हमला किया था या नहीं? जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब इसके बाद साइतामा और जेनोस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की उस जगह पे, और जेनोस एक ही ब्लास्ट में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही खत्म कर देता है ताकि एक ही बार में सभी से निपट ले। इसके बाद इन्हें एक बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपने हुक्म का इक्का अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। इस मॉन्स्टर का नाम है कार्नेज काबूटो और वो उसे साइतामा को मारने के लिए फ्री कर देता है। अब कार्नेज साइतामा से मिलता है एक बहुत बड़े से रूम में ताकि लोग आसानी से फाइट कर सके। अब जेनोस अपनी पूरी पावर से काबूटो पर अटैक करता है, लेकिन काबूटो को उसके अटैक से खरोंच तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है उसे मार मार कर। इसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो जल्दी से साइतामा से दूर भागने लग जाता है। ये देखकर उस साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये मॉन्स्टर और इसकी फट रही है, पसीने आ रहे हैं भाई इसको। और काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, ओए आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और साइतामा की शक्ति का राज जानने के लिए वो साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा उसे कहता है, ठीक है तो अच्छा तो तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी ध्यान से सुनना जेनोस। मुझे पूरे 3 साल लगे हैं, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, एक दिन में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग, पूरे 3 सालों तक हर एक दिन। संडे को भी ना कोई टीवी ना कोई बीजीएमआई, सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। और हाँ एसी भी नहीं यूज कर सकते तुम। मैंने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, इसी की वजह से मैं टकला हो गया, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि बंदा सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। और जेनोस उसे बोलता है, अरे सर मजाक बंद करो यार, ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा, मजाक मत करो ठीक है ना, अपना सीक्रेट बोलो जल्दी। और साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई यही सीक्रेट है, बोल तो दिया मैंने यही किया था बस। अब साइतामा की इन बातों को सुनकर काबूटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पीछे और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को बताता है कि वो इस रूप में पूरे 1 हफ्ते तक लड़ सकता है। अब काबूटो साइतामा को पीटने लग जाता है और साइतामा सोचता है आज तो शनिवार है और कल छुट्टी है, आज तो मैं पूरा दिन बीजीएमआई खेलने वाला हूँ। और इतना बोलते हुए साइतामा काबूटो को एक मुक्का मारता है और काबूटो के पीसेस हो जाते हैं और साइतामा और जेनोस काबूटो को हराकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर वो साइंटिस्ट ने डिसाइड करता है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देगा और संन्यास लेकर हिमालय चला जाएगा। अब अगले दिन हम हैमरहेड नाम के एक बंदे को देखते हैं। इस बंदे की एक बहुत बड़ी गैंग भी होती है और ये इन सभी का लीडर है। ये बंदा एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करें जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले। ये कैसी डिमांड है भाई, पागल वागल है। और एज एक्सपेक्टेड उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा होता। और अब हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनीरो को लूटने के लिए उसके घर जाता है और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देते हैं। और इस गैंग ने चोरी किए हुए कॉस्ट्यूम से पहन रखे हुए थे चोर बाजार में से। और तब इसकी गैंग का एक मेंबर मैप निकलता है और उसे पता चलता है कि उसने गलत बिल्डिंग को उड़ा दिया और उस अमीर आदमी का घर थोड़ा आगे है
और ये बंदा अपने बॉस से माफी मांगता है, सॉरी बॉस, माफ कर देना यार, गलती होगी। और इधर साइतामा एकदम मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबरें आ रही होती है, लेकिन साइतामा उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा होता। और फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी की पूरी गैंग ने अपने सिर को टकला बनाया हुआ है, और क्योंकि साइतामा भी अब गंजा होता है तो उसे देखकर भी लोग उसे विलन समझ सकते हैं और लोगों को लग सकता है कि ये भी हैमरहेड का एक मेंबर है। इसीलिए साइतामा इन्हें रोकने का प्लान बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाती है। अब एक सी क्लास हीरो मोमेन राइडर इन सभी का सामना करने उनके सामने जाता है। इस बंदे के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है, और राइडर के नाम पे ये बंदा सिर्फ साइकिल चलाना जानता है। और अब इस बंदे की भी बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस अमीर आदमी को देखते हैं, जेनीरू को, और अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड सोनिक को वहां पर बुलाता है। ये बंदा एक निंजा होता है। अब सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है, मुझसे जो भी लड़ता है वो जिंदा बचकर तो नहीं जाता। अब सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड गैंग के सभी मेंबर्स की गर्दन काट देता है। और इस तरफ शहर में लोग साइतामा को नोटिस कर लेते हैं कि उसका सिर भी गंजा है और साइतामा को टेररिस्ट बोल रहे थे। और इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा थिक होता है, इसलिए उसकी जान बच गई। अब भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिलता है, जो खुद भी उसे मारने ही आया होता है। अब हैमरहेड अपने सूट की पूरी पावर का यूज करता है और साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को खरोंच तक नहीं आती और वो एक हल्का सा पंच मारता है उस पर, और हैमरहेड का पूरा सूट ही उसके शरीर से उतर जाता है। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है। और हैमरहेड उसे प्रॉमिस करता है, सॉरी सर, अब से कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। और ये बंदा नंगा पुंगा होकर वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद सोनिक वहां पर आ जाता है साइतामा के सामने, और साइतामा के गंजे सिर को देखकर सोनिक को भी लगता है कि ये भी हैमरहेड का एक मेंबर है। साइतामा उसे बताता है, अरे ओ भाई, मैं मेंबर नहीं उनका, मैं हीरो हूँ यार, मैं हीरो हूँ, मैं कोई विलन थोड़ी हूँ। लेकिन सोनिक उसकी कोई भी बात नहीं मानता, क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के किसी भी हीरो के बारे में नहीं सुना था। और साइतामा को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। और अब सोनिक साइतामा पर अपनी पूरी की पूरी स्पीड लगाकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब गलती से साइतामा का हाथ सोनिक के वहां पे जाकर लगता है। सोनिक के पूरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है और कांपने लग जाता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा, अगली बार देखता तेरे को। अब शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है, और साइतामा जेनोस से कहता है, भाई जेनोस घर जा भाई, अपने मेरे को तंग कर रहा है भाई, मैं नहीं कभी गाड़ा तेरा। और हाँ भाई हाँ, और जेनोस भाई, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि कोई मुझे जानता ही नहीं, मैं तो हीरो बन के काम कर रहा हूँ और इतने सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा मैंने, लेकिन अभी तक मेरा कोई फैन क्लब भी नहीं है यार, और कोई कुड़ियां वुड़ियां भी मेरे को पसंद नहीं करती है, सारी तो टकला बोलती है मेरे को। और इधर न्यूज में हम लोग देखते हैं कि हैमरहेड को हराने का पूरा क्रेडिट उस मोमेन राइडर को चला जाता है, जो कि एक ही पंच में ढेर हो गया था। लेकिन इन मीडिया वालों को लगता है कि इस मोमेन राइडर ने हराया था उसे, और किसी ने भी साइतामा को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। किसी को पता ही नहीं है कि साइतामा ने मारा है उन्हें असल में। अब जेनोस साइतामा से पूछता है, गुरुजी, आपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम जुड़वाया क्या? अब इसके बाद साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन कर कोई भी एक प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पास करना होता है, और इसके बाद उन्हें एक रैंक दिया जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है। साइतामा को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जेनोस से कहता है, जेनोस चलो साथ में रजिस्टर करते हैं इसमें, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा, ठीक है ना? अब इस हीरो एग्जाम को देने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आए हुए थे, और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें 2 तरह के टेस्ट को पास करना होगा, फिजिकल टेस्ट और एक रिटन टेस्ट। अब साइतामा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देता है, और साइतामा सभी के सभी टेस्ट में बहुत आसानी से पास हो जाता है। साइतामा 10-10 हजार के ये डंबल बारबेल्स को अपने एक ही हाथ से उठा देता है। ये देखकर सभी के सभी लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है जितने भी आज तक बने थे उस एकेडमी के अंदर। अब इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं, और साइतामा उससे बोलता है, भाई क्या है जेनोस, ये इतना इजी एग्जाम, बोर हो गया भाई, मैं तो घर जा रहा भाई, सूप वो पीऊंगा मैं, ये क्या है ये फालतू क्या है। और जेनोस भी अपने सभी एग्जाम्स को पास कर लेता है, और इन्हें पूरी उम्मीद होती है कि लोग इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद इनका रिजल्ट आता है, और जेनोस को फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट मिलाकर 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं, और इसीलिए जेनोस को सीधा एस रैंक हीरो बना दिया जाता है। और गाइस, हीरो को 4 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे लोएस्ट रैंक होता है सी रैंक, उसके ऊपर होता है डी रैंक, फिर उसके बाद आता है ए रैंक, और सबसे आखिरी में आता है एस रैंक। और एस रैंक वाले हीरोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था, और वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था, और इसीलिए साइतामा को एक सी रैंक का हीरो बना दिया जाता है। इसके बाद हम एक ए रैंक हीरो को देखते हैं। इस बंदे का नाम है स्नेक, और ये बंदा इनका सेमिनार लेता है, और साइतामा बोर हो रहा था, इसलिए वो बबल गम खा रहा होता है क्लासरूम में बैठा, और स्नेक को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अबे ओ, इसको बाहर फेंक, क्या ये तेरे को तमीज नहीं है? और फिर स्नेक को पता चलता है कि इस साइतामा ने फिजिकल टेस्ट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसके कुछ दिन बाद साइतामा और जेनोस प्रैक्टिस करने एक जंगल में जाते हैं, और जेनोस साइतामा को फाइट के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, और उससे कहता है, गुरुजी आप मुझ पर बिल्कुल भी रहमत करना, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत का यूज करो मुझ पर। और अब जेनोस भी अपनी पूरी पावर का यूज करता है, अपने खतरनाक से बूस्टर्स निकालता है, एक मशीन गन निकालता है, और साइतामा पर हमला करता है। लेकिन साइतामा उसके सारे के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है, और आखिर में जेनोस साइतामा पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, और उसे लगता है कि इस बार तो भाई गया ये साइतामा, इस बार नहीं बचा गए। लेकिन तभी वो देखता है कि साइतामा ठीक उसके पीछे खड़ा है, और साइतामा से बोलता है, दप्पा मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और जेनोस साइतामा से कहता है, गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना, प्लीज यार आप अपनी पूरी पावर का यूज करो मुझ पर, ये फाइट तभी खत्म होगी जब हम में से कोई एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। अब ये सुनकर साइतामा जेनोस पर एक बहुत ही खतरनाक सा पंच मारने लगता है, लेकिन साइतामा उस पंच को जेनोस के फेस के सामने आकर ही रोक देता है, और उसे वो पंच नहीं मारता। अब इससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतामा के पंच की फोर्स से पीछे वाला जो पहाड़ होता है वो पहाड़ ही गायब हो जाता है। और साइतामा जेनोस से कहता है, हाँ, चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो नूडल्स खाने वाला हूँ भाई, घर जाके मजा आएगा, नमेता दे नमक का। और इधर जेनोस मन ही मन सोच रहा होता है कि वो कभी भी साइतामा जितना पावरफुल
सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। साइतामा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा अलग लेवल पर है। इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं और एक ईटिंग चैलेंज लेते हैं जिसमें साइतामा हार जाता है, लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबोर्ग होता है उससे कुछ नहीं होता और वो खाता रहता है और इस चैलेंज को जीत लेता है। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और साइतामा के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। जबरदस्ती साइतामा उससे मना कर देता है साफ साफ, ओ भाई जेनोस मैं नहीं रख रहा भाई तेरे को, मैंने ठेका थोड़ी लिया तेरा। लेकिन जेनोस उसे कहता है कि वो उसे किराया भी देने को तैयार है, जिसके लिए साइतामा मान जाता है। अब जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास वाला हीरो है जो वो हफ्ते भर तक कोई भी काम नहीं करता और किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारता तो उसका नाम है हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनकर साइतामा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो पूरा दिन बीजीएम में खेल रहा था और टीवी देख रहा था और साथ में बैठा चिप्स खा रहा था और अब साइतामा के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब साइतामा जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और कोई हीरो वाला काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। अब सुबह से शाम हो जाती है लेकिन साइतामा को कोई भी विलन नहीं मिलता। साइतामा अगले दिन भी पूरे के पूरे शहर के चक्कर मारने लग जाता है, लेकिन सिटी जेड में सब कुछ शांत लग रहा होता है और ये देखकर साइतामा को अब टेंशन होनी शुरू हो चुकी है। और तभी साइतामा के सामने वही सोनिक नाम का बंदा आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और इस बार सोनिक साइतामा से बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि साइतामा को सोनिक का नाम तक याद नहीं होता और उसे कहता है क्या नाम था तुम्हारा, रुको रुको पता नहीं भाई क्या था, भूल गया, सॉरी टॉनिक, अभी बिजी हूं मैं थोड़ा ना, बाद में यो। और इतना बोलकर साइतामा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सोनिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साइतामा पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लग जाता है। वो उस पर हमला करता है लेकिन साइतामा अपने दांतों से ही उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े कर देता है। और अब साइतामा गुस्से में सोनिक से कहता है अबे ओ सोनिक भाग जा यहाँ से, ठीक है ना बेटा, फिर से हमला कर दिया ना तूने मेरे पे, बचेगा नहीं तू। अब इसके बाद एक औरत इनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे आज भी ठीक नहीं लग रहा। और साइतामा को लगता है कि ये सोनिक की बात कर रही है क्योंकि इसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं निंजा वाले। और साइतामा सोनिक पर हंसने लग जाता है तुम्हारी बात कर रही है ये। इसके बाद हम एक सी क्लास हीरो को देखते हैं जिसका नाम है टैंक टॉप टाइगर। ये बंदा साइतामा को बताता है अबे ओ तेरी बात कर रही है ये, उस पे क्या हंस रहा है, तू पूरा दिन शहर के चक्कर काट रहा है, पता ना तेरे को कितना अजीब लग रहा है तू। और साइतामा उसे बताता है ओ भाई मैं भी हीरो हूँ, ठीक है ना, विलन ढूंढ रहा हूं मैं सुबह से, मिल ही नहीं रहा कोई। और ये बंदा साइतामा से कहता है साइतामा ये कौन है बे, अबे है कौन तू, तुझे जानता कौन है। अब ये सुनकर साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर हमला कर देता है जिसकी वजह से बंदा बेहोश हो जाता है। और इसके बाद सोनिक अब आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है और सभी लोगों की जान अब खतरे में आ जाती है। और साइतामा एक छोटे बच्चे की जान भी बचाता है जिस पर एक कार गिरने वाली होती है। और अब साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्या है भाई ये सुबह से कोई विलन नहीं मिल रहा, ऊपर से आ गए सोनिक मुझे तंग करने। और अब साइतामा को रियलाइज होता है अरे भाई ये तो खुद एक विलन है भाई, अरे। और अब वो सोनिक के पीछे जाता है और उसे एक हल्का सा हाथ मारता है बस, और सोनिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। और सोनिक को हराकर साइतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने के लिए बचा लिया था। अब इसके बाद हम 2 ए क्लास हीरोज को देखते हैं जिसका नाम है गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैचियो। ये मुच्छड़, ये बंदे सिटी 1 में एक अबेंडेंट एरिया को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं और ये वही एरिया है जहाँ पर जेनोस और साइतामा रहते हैं। और तभी इनके सामने कोम्बो इन्फिनिटी नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों ही हीरोज की मरने जैसी हालत कर देता है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें साइतामा नजर आता है जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था और साइतामा को याद आता है कि वो कॉम्बो सूप बनाने के लिए कॉम्बो लेना था, भूल ही गया। ये मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है और सीन यहीं पर कट होता है। और साइतामा के घर में हम लोग देखते हैं कि साइतामा कॉम्बो सूप ही बना रहा होता है और ये वही मॉन्स्टर है जिससे ही लड़ रहा था। और जेनोस साइतामा से कहते हैं अरे गुरुजी मैंने ना सुना ये कॉम्बो सूप पीने से ना बाल आ जाते सिर पे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये सुनकर साइतामा को बहुत बुरा लगता है, बेचारा टकलू। अब अगले दिन हम एक बहुत बड़े से मीटियोर को देखते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ ही आ रहा होता है और वो सिटी जेड के ऊपर गिरने वाला होता है। और इस तरफ जेनोस और साइतामा घर में बैठे हुए थे और जेनोस साइतामा को बताता है कि सोनिक को हराने की वजह से उसकी रैंक बढ़ चुकी है, उसकी क्लास 348 से 345 हो चुकी है और जेनोस भी एस क्लास में सबसे नीचे वाली रैंक में होता है, लेकिन पॉपुलैरिटी में वो 6th पोजीशन पर आ चुका था। अब इसके बाद जेनोस को एक कॉल आता है हीरो एसोसिएशन से। अब एसोसिएशन पर पहुंचकर जेनोस की मुलाकात सिल्वर फैंक नाम के एक एस क्लास हीरो से होती है और ये बंदा जेनोस को बताता है कि इस शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरने वाला है और अगर ये एस्टेरॉइड सिटी के ऊपर गिर गया तो ये पूरी की पूरी सिटी का सफाया कर देगा। सभी एस क्लास हीरोज को इस मुसीबत से निपटने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही आए हैं यहाँ पर अभी तक। अब जेनोस छत पर जाता है और अपनी पूरी पावर से उस मीटियोर के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। जेनोस समझ गया था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उस मीटियोर को तोड़ पाए। और तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है। साइतामा एक छलांग लगाता है, उस मीटियोर पर पहुंचता है और उस मीटियोर को एक मुक्का मारता है जिससे कि उस मीटियोर के करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टुकड़े शहर में जाकर ही गिरते हैं और हर जगह आग लग जाती है। अब 3 दिन बाद साइतामा और जेनोस न्यूज देख रहे थे और उन्हें पता चलता है कि इस मीटियोर ब्लास्ट की वजह से शहर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई। और साइतामा के इस कारनामे के लिए उसकी क्लास सी क्लास 245 से सीधा 5वीं पोजीशन पर आ गई थी और साइतामा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें थ्रेट लेवल्स के बारे में भी पता चलता है। अगर थ्रेट लेवल टाइगर होता है तो मतलब कि लोगों की जानों को खतरा है, डीमन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी सिटी को ही खतरा है, और थ्रेट लेवल ड्रैगन का मतलब है बहुत सारी सिटीज को खतरा है, और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी ह्यूमैनिटी को ही खतरा होता है। और अब रैंक को और ज्यादा बढ़ाने की लालच में साइतामा घर से बाहर निकलता है किसी विलन वगैरह को कूटने के लिए, और तभी उसे रास्ते में टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है जिसे हमने अभी पहले देखा था, और इसके साथ इसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था। ब्लैक होल और इन दोनों को साइतामा की रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी कि लप्पू सा लड़का हमसे आगे कैसे निकल गया भाई। और ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहते हैं यही है वो गंजा जिसने शहर को बर्बाद किया है, इसी की वजह से वो एस्टेरॉइड टूटा था। और ये सब सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साइतामा को गालियां देने लगते हैं, और दोनों भाई साइतामा को इल्जाम भी लगाते हैं कि साइतामा सिटी के लोगों को मारना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। और अब ये दोनों उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और अब सबसे पहले टाइगर साइतामा पर हमला करता है और साइतामा उसे एक हल्का सा पंच मारता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़ता है और उसे दबा देता है बहुत जोर से, और ब्लैक होल दर्द से चिल्लाने लग जाता है अरे भाई छोड़ दे मुझे, सॉरी गलती होगी सॉरी। और झूठ मूठ में साइतामा से माफी भी मांगता है और साइतामा सबसे चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैंने ही उस मीटियोर
को तोड़ा था। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो उस मीटियोर से जाकर कहे, मुझसे नहीं, ठीक है ना? मैं तुम जैसे लोगों की तारीफें सुनने के लिए हीरो नहीं बनाऊं। समझ में आई बात तुम्हें? तभी जेनोस वहाँ पर आ जाता है और साइतामा को शांत करके उसके घर लेकर जाता है। अब चलते चलते जेनोस साइतामा से कहता है अपने मन में कि उसने साइतामा जैसा कमाल का इंसान आज तक कभी नहीं देखा। गुरुजी, भले ही पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे, पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है यार। और साइतामा से कहता है अबे ओ जेनोस, मक्खन मत लगा मेरे को। अब अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सभी के सभी इंसानों को अनाउंसमेंट करता है कि जितने भी समुद्र में मॉन्स्टर है वो सभी मॉन्स्टर्स बाहर आकर ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे और इस पूरी की पूरी अर्थ पर कब्जा करने वाले हैं। और तभी साइतामा वहाँ से गुजर रहा है और उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। वो मेन राइडर जब वहाँ पर पहुंचता है तो उसे सिर्फ उस सी मॉन्स्टर की लाश ही दिखाई देती है। अब घर जाकर वो साइतामा के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है और सभी लोग उसे चीटर मान रहे होते हैं ऑनलाइन और उसे बहुत सारी गालियां भी लिखी होती है रिव्यूज में। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं जो कि घर में बैठकर मांगा पढ़ रहा है और जेनोस उसे बताता है कि उसकी रैंक 2 हो चुकी है। अब इसके बाद ये लोग एक न्यूज देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि सिटी जे में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं और एक सी क्लास का हीरो स्ट्रिंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। स्ट्रिंजर अपने बैम्बू शूट अटैक से उन तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स को मार देता है, लेकिन तभी डीप सी किंग वहाँ पर आ जाता है, स्ट्रिंगर को पकड़ लेता है और ये डीप सी किंग सभी सी मॉन्स्टर्स का किंग होता है। और साइतामा भी उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए घर से निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी क्लास सी वाले जो हीरोज थे ये लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस डीप सी किंग को मारना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मोमेंट राइडर फिर भी अंदर जाता है और कुछ और हीरोज जैसे कि लाइटनिंग मैक्स पूरी प्रिजनर सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जो कि जेल से भाग आया था, वो भी सी किंग पर हमला करता है और सी किंग को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है जिससे कि उस सी किंग की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और ये देखकर ये सी किंग अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। सोनिक उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। अब इसके बाद सी किंग एक शेल्टर के अंदर जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। अब सी किंग अंदर आ जाता है और सभी के सभी लोगों से कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। और तभी कुछ और सी क्लास हीरोज इससे लड़ने के लिए वहाँ पर सामने आते हैं, लेकिन सी किंग उन सभी को अधमरा कर देता है और बहुत बुरी तरह से पेलता है सबको। और इस तरफ साइतामा को वो मॉन्स्टर अभी तक मिल ही नहीं रहा होता, ये पूरे शहर में घूम रहा होता है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और तभी उसे मूवमेंट राइडर भी मिल जाता है रास्ते में। लेकिन कुछ देर बाद ही ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी रास्ते में इसे मूवमेंट राइडर का फोन पड़ा हुआ मिलता है और साइतामा को पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो इवैक्यूएशन शेल्टर के अंदर है और साइतामा उस तरफ जाने लगता है और अब जेनोस उस सी किंग के पास पहुंच जाता है और आते ही वो सी किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वो सी किंग दीवारें तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। सभी को लगता है कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सी किंग पीछे से आ जाता है और जेनोस को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि जेनोस का मेटेलिक हाथ टूटकर उसके हाथ में ही रह गया था। इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर ये सोच रहा होता है कि साइतामा जैसे एक छोटे हीरो को उस इतने बड़े विशाल मॉन्स्टर के सामने भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और आखिर में वो उसे भेजने का डिसाइड करते हैं और साइतामा को सी किंग की लोकेशन बताते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और दूसरी तरफ जेनोस वापस से उठता है और सभी लोगों से बोलता है तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। और ऐसा बोलकर वो उस सी किंग पर लातों की बारिश कर देता है और अब जेनोस अपने हाथ में बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करता है और डीप सी किंग को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो हवा में उड़ने लग जाता है। और अब जेनोस ऊपर आता है और अपनी लाइटनिंग आई से उस पर अटैक किया और सी किंग नीचे आकर गिरता है, लेकिन इसके बाद जेनोस बुरी तरह से पिटने लग जाता है। सी किंग उसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है और एक छोटी बच्ची जेनोस को हौसला देते हुए कहती है जेनोस भैया आप ये कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ये कर सकते हो। अब डीप सी किंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे के ऊपर एक एसिड बॉल फेंक देता है, लेकिन जेनोस उस लड़के के सामने आता है और वो एसिड बॉल अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह से जल जाता है। और अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं बचा था। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला होता है कि तभी मोमेंट राइडर वहाँ पर आ जाता है और अपनी साइकिल डीप सी किंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है मैं यहाँ पर इंसाफ करने आया हूँ डीप सी किंग, अब तुम नहीं बचोगे, और उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब ये डीप सी किंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठा कर पटकता है और मूवमेंट राइडर लगभग मरने की हालत में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। सी किंग दोबारा से जेनोस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और मूवमेंट राइडर एक बार फिर से उस पर हमला करता है और डीप सी किंग एक बार फिर से उसे उठाकर फेंक देता है। मूवमेंट राइडर बोलता है मुझे पता है मैं एक क्लास हीरो जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और ये सुनकर सभी लोग इमोशनल होने लग जाते हैं और एक बच्चा बोलता है मूवमेंट राइडर आप उसे हरा सकते हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और सभी लोग मूवमेंट राइडर को बहुत ज्यादा करेज करने लग जाते हैं जिससे कि मूवमेंट राइडर अब जोश में आ जाता है और जैसे ही वो डीप सी किंग को पंच करने वाला होता है तभी डीप सी किंग ने उसे एक पंच मार दिया और लोगों की उम्मीदें दोबारा से टूट जाती हैं और मूवमेंट राइडर सीधा साइतामा के हाथों में जाकर गिरता है। साइतामा यहाँ पर आ चुका है, अपनी बचता भाई ये अब तो गया है। और साइतामा मूवमेंट राइडर से कहता है तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त। साइतामा जेनोस को देखता है और जेनोस से पूछता है हाँ कहाँ है वो मॉन्स्टर, और जेनोस गुरुजी संभाल के ऐसे बोलता है। और तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के पीछे आता है और एक जबरदस्त किक मारता है साइतामा के टकले पर, लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। ये देखकर सी किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि साइतामा बाकी सब हीरो से थोड़ा सा अलग है और साइतामा उससे बोलता है अबे ओ जोर से मार ले, ठीक है ना, लड़ना है तो अच्छे से लड़। और सभी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी साइतामा को नहीं जान रहा था ये बंदा कौन है। और कोई बोलता है ये तो साइतामा है, सी क्लास का बंदा है, सेकंड रैंक वाला। और सी क्लास सुनकर सभी लोग वापस से निराश हो जाते हैं और तभी डीप सी किंग फिर से साइतामा के पास बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन साइतामा उसे एक पंच मार देता है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। और अब सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं अबे एक पंच में मारा गया मॉन्स्टर, मतलब बाकी सब हीरोज में से हराने कदम नहीं था। पता नहीं है हीरो एसोसिएशन कैसे कैसे लोगों को ले लेते हैं भाई, काम धंधा आता नहीं इनको। देख रहे तुम लोग, इस लप्पू से आदमी ने हरा दिया उसको, पक्का ये बहुत कमजोर होगा भाई। और साइतामा ये सब कुछ सुन रहा होता है और बाकी हीरोज की इज्जत को बचाने के लिए साइतामा उनसे बोलता है अच्छा
हवा में यहाँ पर लेट आया। इन सभी की फाइट की वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था और आखिर में आकर मैंने इसे हरा दिया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। अब ये सुनकर सभी लोग साइतामा से नफरत करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के मन में साइतामा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी सोनिक वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मैं आ चुका हूँ। कहाँ है वो सी किंग? क्या बात है भाई, बहुत जल्दी आ गया भाई सोनिक तो। सोनिक टॉनिक। अब कुछ दिन बाद जेनोस और साइतामा कुछ सामान खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक रोबोट एक मेल बॉक्स रखकर चला जाता है। जेनस को समझ आ जाता है कि हीरो एसोसिएशन का बॉक्स है और इसमें लोगों को भेजे हुए लेटर्स होते हैं। ये उन्हें लेकर अपने घर आते हैं और सभी को एक एक करके खोलने लग जाते हैं। अब साइतामा उन लेटर्स को खोलता है और देखता है कि उन लेटर्स में साइतामा को गालियां लिखी हुई हैं। रिटायर हो जा भाई, तू रिटायर, किसी काम का नहीं है नल्ले। अब यार टकलू, साले क्रेडिट खाता है तो लोगों का, गंदे आदमी। और ये सारी बातें पढ़कर जेनोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन साइतामा को इनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक छोटे से लेटर में साइतामा को किसी अननोन पर्सन ने थैंक यू लिखा हुआ था। ये लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से था और हमें पता चलता है कि साइतामा का प्रमोशन हो चुका है और उसे रैंक 1 पर प्रमोट कर दिया गया है, क्लास सी की। अब साइतामा वापस से अपने घर लौट रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक दुकान से खाने की खुशबू आती है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है मोमोज खाने के लिए। और वहाँ पर उसे मोमेंट राइडर मिलता है, लेकिन सबकी तरह ये साइतामा इस मोमेंट राइडर को भी भूल चुका होता है ये कौन होता है। और मोमेंट राइडर उसे बताता है कि वो थैंक्स वाला जो लेटर था ये इसी ने भेजा था साइतामा को, और ये बंदा साइतामा को पार्टी भी देता है क्योंकि उसकी प्रमोशन हो चुकी है क्लास सी के रैंक 1 पर। अब इसके बाद हम एंशिएंट किंग नाम की एक मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक डायनासोर होता है और जाकर तबाही मचानी शुरू कर देता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर ने हथियारों से मारने की कोशिश की पर उसे कुछ नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर एक एस क्लास हीरो टेरिबल टॉर्नेडो आ जाती है। इस लड़की का नाम है तात्सुमा। अब ये मॉन्स्टर इस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि इस टॉर्नेडो के पास साइकिक पावर्स होती है जिसका यूज करके वो उसके अटैक को डॉज कर देती है। और तभी स्पेस में से एक बहुत बड़ा सा मीटियोर उस डायनासोर के ऊपर गिराकर उसे मार देती है। इसके बाद हम साइतामा और जेनस को एक डोजो क्लास के अंदर देखते हैं जहाँ सिल्वर फैंग, जिसे हमने अभी पहले देखा था, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और इन्हें अपने जलवे दिखा रहा होता है। ये देखो ऐसे करते हैं, देख रहे हो तुम, बढ़िया है ना। लेकिन उन दोनों का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये देखकर उसका एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनस उसको गले से पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है, अब वो चुप करके बैठा रहे, ठीक है ना। अब सिल्वर फैंग उन सभी को बताता है कि एक टाइम पर उसका जो डोजो था वो स्टूडेंट्स से भरा होता था, लेकिन अब उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो बौखला गया है और गैरो ने इसके सभी के सभी स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया है। और तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास के हीरोज को बुलाया गया है वहाँ पर। और साइतामा भी इनके साथ चला जाता है हेडक्वार्टर्स में। अब वहाँ पर जाकर सबसे पहले इनकी मुलाकात एस क्लास के एक हीरो एटॉमिक सैमुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ भी नहीं मिलाता है क्योंकि इस बंदे में हद से ज्यादा एटीट्यूड है और ये साइतामा को नीचा समझता है क्योंकि ये सी क्लास का हीरो है। और तभी टॉर्नेडो भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी साइतामा को गालियां देने लगती है क्योंकि साइतामा एक सी क्लास का हीरो है। अब ये टकले भाग जाए यहाँ से, तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे तो एस क्लास के हीरोज को बुलाया गया, चला जाए यहाँ से चल। और साइतामा तभी बोलता है, ये बच्ची किसकी खो गई भाई, इसको घर छोड़ के आओ, इधर क्या कर रही है। अब मीटिंग शुरू हो जाती है और सभी के सभी एस क्लास हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर अलॉय ब्लैक लस्टर, बिग गॉड, ये मोटा क्या कर रहा है यहाँ पे, ड्राइव नाइट, ज़ोंबी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर और साइतामा भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर बैठा हुआ चाय मांग रहा होता है इनसे। और तभी एक ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और सभी को बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा अब नहीं रही। साइतामा को नहीं पता था कि ये शिवा बाबा कौन है भाई, कौन है औरत। और तभी हमें पता चलता है कि इस औरत ने जो भी मर चुके हैं इसने भविष्यवाणी की थी कुछ मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में और अपनी सबसे बड़ी फोरकास्टिंग लिख के गई है और उसमें लिखा है कि आने वाले 6 महीनों में धरती पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये हमला आज, कल, 2 महीने बाद या 1 साल बाद भी हो सकता है, तो इन्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। और तभी उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाता है। एक स्काई किंग नाम का एक मॉन्स्टर अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग पर हमला कर देता है ताकि वो लोग धरती पर कब्जा कर ले सभी के सभी हीरोज को खत्म करके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा करते, उन सभी को किसी ने पीछे से मार दिया होता है। और तभी एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है मेल्जरगार्ड और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप भी होती है और उस शिप के लैंड करते ही सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और इस तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे के सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था और अब उस औरत की जो भविष्यवाणी थी वो सच होने लग जाती है। अब इससे पहले कि एस क्लास के हीरोज कुछ कर पाते, साइतामा उस रूम के अंदर से छेद करके बाहर आ जाता है और बाहर जाकर शिप को देखता है। अब उस शिप के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक मिसाइल उस शिप से लॉन्च होती है और बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लायरन नाम का एक बंदा मेजलगार्ड से लड़ते लड़ते थक जाता है क्योंकि इस मेजलगार्ड के पास बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से बंदा चुटकियों में रिकवर कर जाता है किसी भी अटैक को। और तभी उसके एक पावरफुल पंच से उसका एक हाथ टूट कर अलग हो जाता है और तभी मेजलगार्ड खुद को स्प्लिट करना शुरू कर देता है और उसके 5 हिस्से हो जाते हैं जिनकी अपनी अपनी एक बॉडी होती है अलग अलग। और तभी एटॉमिक समुराई ने मेजलगार्ड पर एक साथ हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो वापस से जुड़कर एक हो गया। और तभी बाकी के हीरोज भी वहाँ पर आ जाते हैं और मेजलगार्ड से फाइट करते हैं। और इस तरफ बिल्डिंग के अंदर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस शहर को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर देंगे और सेफ्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि शायद से ये गॉड लेवल का थ्रेट है और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इसमें खत्म भी हो सकती है। अब हीरोज एस क्लास की 7th रैंक वाले बंदे से कुछ सजेशंस लेते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि ये बंदा पृथ्वी पर इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान और सभी हीरोज इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये बंदा बोलता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इसमें वो शिप बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं उतनी ऊपर नहीं जा सकता। और तभी हम देखते हैं कि साइतामा ऑलरेडी उस शिप के ऊपर हमला कर चुका है और अब शिप के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके साइतामा थोड़ा सा अंदर जाता है और तभी उसे अपने सामने ग्रोरिबस नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही पंच मार के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब साइतामा उनके बॉस को ढूंढने की कोशिश करता है। अब इसके बाद हम गैरयांगशुप नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हैरान हो जाता है कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर गोरिबस एक झटके में ही हार गया। और तभी बोरोस नाम का एक बंदा वहां पर आता है और ये बंदा उसे बताता है कि इस टकले ने 4 सेकंड के अंदर अंदर इनकी गैरिबस को हरा दिया है और उनकी शिप को 90% तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बोरोस उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी पावर स्फीयर पूरी
पूरी तरह से सेफ है, शिप को कुछ नहीं होगा। और न्यूज में भी सभी जगह पर ये खबर फैल जाती है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं और 50% ए सिटी तबाह हो चुकी है। और इस तरफ हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेजल गार्ड उसके सारे हमलों से बच होता है और एक झटके में ही रिकवर होने लग जाता है और बहुत ही इजीली हील कर रहा होता है खुद को। और तभी सिल्वर फैंग बीच में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी इस मेजल गार्ड को गुस्सा जाता है और एक बॉम्ब लगाकर सारे के सारे हीरोज को एक ही बार में खत्म करने के बारे में सोचता है और अपनी एक बॉडी को शिप से कांटेक्ट करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी मेटल बैट उसको रोक देता है और दूसरी तरफ साइतामा शिप के अंदर घुसता ही जा रहा था और गैरी यंगशुप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है साइतामा को घुसता हुआ देखकर शिप के अंदर। और दूसरी तरफ मेटल बैट देखता है कि उस छोटे मेजल गार्ड के अंदर एक मोती जैसी कोई चीज है और वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों में। मेजल गार्ड ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मेटल बैट उस मार्बल को तोड़ देता है और मेजल गार्ड खत्म हो जाता है। और मेटल गार्ड उन सभी को बोलता है, गाइस इनके अंदर ये मोती हैं, बस इन मार्बल्स को खत्म कर दो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर बड़ा वाला जो मेजल गार्ड होता है वो भी घबरा जाता है और एटॉमिक सैमुराई अपनी तलवार से उसके टुकड़े करना शुरू कर देता है। और इस तरफ शिप के अंदर गैरी यंगशुप साइतामा को धमकी देता है कि वो उस शिप से निकल जाए और साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई मैं खुद रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे एग्जिट नहीं मिल रही, हेल्प कर ले भाई मेरी प्लीज। ये सुनकर गैरी यंगशुप खुश हो जाता है बहुत ज्यादा और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता बताता हूँ, मेरे को फॉलो करना, ठीक है। और साइतामा को राइट की तरफ जाने के लिए कहता है और साइतामा तो भाई साइतामा है, ये राइट की जगह लेफ्ट की तरफ चला जाता है और उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। बड़ा तेज है भाई ये तो। अब गैरी यंगशुप अपनी फुल फॉर्म में साइतामा के सामने आता है और बोलता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है और उसका यूज करके वो साइतामा का सॉसेज बना देगा। वो साइतामा पर बहुत सारे हमले करता है और लास्ट में उस पर बहुत सारे पत्थरों से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को उसके अटैक से एक खरोंच तक नहीं आती है, बल्कि वो उसका ही फेंका हुआ एक पत्थर उठाकर जोर से उस पर फेंकता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ मेजल गार्ड के भी सिर्फ 2 ही सिर बचते हैं और सिल्वर फैंग इस मेजल गार्ड से फाइट कर रहा होता है और ये मेजल गार्ड सिल्वर फैंग को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। और इस तरफ शिप के अंदर साइतामा फाइनली बोरोस के पास पहुंच जाता है और बोरोस को साइतामा के अंदर इन्फिनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। बोरोस उसे बताता है कि वो एक ट्रैवलर है और पूरे यूनिवर्स में अवारों की तरह घूमता है इधर उधर और अपनी आंखों के सामने आने वाली हर एक चीज को खत्म कर देता है बंदा। लेकिन एक टाइम आया जब उसके मुकाबले वाला कोई नहीं बचा और फिर एक दिन एक महान ज्योतिष ने उसे बताया कि एक जीव है जो उसे टक्कर दे सकता है। और अब उस बात के 20 सालों बाद साइतामा इसके सामने खड़ा है। अब बोरोस साइतामा को कहता है, आजा भाई लड़ मुझसे, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और साइतामा उसे एक हल्का सा पंच मारता है और बोरोस दीवार में जाकर लगता है। साइतामा को लगता है कि चलो भाई ये भी गया, लेकिन तभी बोरोस वापस से खड़ा हो जाता है। भाई साहब इसने साइतामा का पंच सहन कर लिया, ये कैसे हो सकता है भाई। और साइतामा ये देखकर शॉक रह जाता है। ओके, अब साइतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट जाता है, जिससे कि बोरोस अपने पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब साइतामा और बोरोस आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट करनी शुरू कर देते हैं। साइतामा इस पर एक पंच मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है और बाहर टॉर्नेडो शहर का जो मलबा था उन्हें उठाकर स्पेस शिप पर फेंकना शुरू कर देती है और वो शिप तेजी से डैमेज होने लग जाती है। जेनोस भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इस तरफ सिल्वर फैंग उस आखिरी मेजल गार्ड को भी हरा देता है और दूसरी तरफ मूवमेंट राइडर बाकी कुछ हीरोज के साथ मिलकर सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेता है ए सिटी के। अब पूरी को लगा कि वो लोग जीत गए भाई, लेकिन वो स्पेसशिप अभी भी अपनी जगह पर ही थी और किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि इस शिप का असली बॉस बोरोस है, जो कि उस शिप के अंदर साइतामा से इस वक्त फाइट कर रहा है। बोरोस साइतामा की बुरी तरह से धुलाई करता है और उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। और बोरोस उसे बोलता है, क्या बात है साइतामा, मेरे सामने कोई 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता था, पता तुम्हें? तो फिर भी 5 मिनट से टिके हुए हो। क्या तुम्हें पता है मेरे पास गॉड लेवल की हीलिंग एबिलिटीज भी हैं और मैं भारी से भारी चोट भी पल भर में ही ठीक कर सकता हूँ। अब इतना बोलते हुए बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस से रीजनरेट कर लेता है। अब साइतामा बोलता है, अबे ओ बोर करना बंद कर, हमला कर मुझ पे। और अब बोरोस अपने और भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ जाता है, मीटियोर डस्ट नाम के एक फॉर्म में, और साइतामा पर इतने जोरों से मुक्की मारता है कि साइतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है। साइतामा वहां पर टाइम पास करता है और एक जंप लगाकर वापस से धरती पर पहुंच जाता है। और बोरोस सोचता है कि अब उसे अपना हुक्म का चलकर इस फाइट को अब खत्म कर देना चाहिए। और तभी साइतामा वापस से उसके पास पहुंच जाता है। अब साइतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है और बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से वो फिर से खुद को रिकवर कर लेता है। अब बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है और वो एक फाइनल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और साइतामा भी अपना सबसे ज्यादा खतरनाक पंच, सीरियस पंच बोरोस के ऊपर मारता है और उस पंच की वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी रोशनी बाहर निकलती है और बोरोस का पावर स्फीयर मार्बल भी टूट जाता है। और साथ ही साथ उस पंच की वजह से अर्थ के जो बादल होते हैं वो भी 2 हिस्सों में बट गए थे और बोरोस मर जाता है। और साइतामा भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि बोरोस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साइतामा को भी उसे लड़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन तभी बोरोस साइतामा से कहता है, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, अरे सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। और ऐसा बोलकर बोरोस मर जाता है और वो स्पेसशिप नीचे जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है और साइतामा उस शिप को तबाह करके उस शिप से बाहर आता है। टॉर्नेडो साइतामा के पास आती है और उससे पूछती है, अरे टकलू तू शिप के अंदर कैसे गया? लेकिन साइतामा उसे कोई जवाब नहीं देता और जेनोस भी वहां पर आ जाता है और साइतामा बोरोस के बारे में जेनोस को बताता है और बताते बताते वो वहां से चले जाते हैं और टॉर्नेडो को इन दोनों ने इग्नोर कर दिया, जिससे कि टॉर्नेडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अबे ओ गंजे पीछे देख, अंडे, लाइट बल्ब, टेनिस बॉल, टकलू। और साइतामा ये देखकर उसे बोलता है, ये छुटकी मेरे बीच में बहुत बोलती है। और जेनोस भी टॉर्नेडो से कहता है, ओए लड़की चुप हो जा, बिगड़ी हुई लड़की, चुप करके बैठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। टॉर्नेडो गुस्से में आकर जेनोस को दीवार पर पटक देती है और साइतामा देखता है कि जेनोस दीवार के साथ चिपक गया है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस का हाथ ही उखाड़ देता है। सिटी ए पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन सभी लोग बच गए थे और हीरो एसोसिएशन के लोग उस स्पेसशिप के लोहे को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं और उसकी हेल्प से एक नया हेडक्वार्टर क्रिएट कर देते हैं और उस हेडक्वार्टर से इतने सारे रोड्स निकलते हैं कि कोई भी हीरो जल्दी से किसी भी सिटी में बहुत तेजी से पहुंच सकता है और इस सीरीज का पहला पार्ट पे खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में।